भगवान कृष्ण और सुदामा की कथा प्रस्तावना। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, पवित्रता और निस्वार्थता का प्रतीक है। यह कथा हमें सच्ची दोस्ती और सेवा का महत्व सिखाती है। दोनों ने गुरुकुल में साथ शिक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। उनकी मित्रता समय और परिस्थिति की सीमाओं से परे थी। गुरुकुल का समय। गुरुकुल में श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। सुदामा एक ब्राह्मण परिवार से थे, तो श्री कृष्ण यादव कुल से। दोनों का स्वभाव सरल और दयालु था। गुरुकुल में वे अपने गुरु सांदीपनि की सेवा में तत्पर रहते। एक बार उनके गुरु ने उनसे लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाने को कहा। दोनों मित्र जंगल गए। अचानक बारिश शुरू हो गई और वे पेड़ के नीचे शरण लेने लगे। ठंड और बारिश के बीच भी उन्होंने गुरु की आज्ञा को पूरा करने का संकल्प लिया। सुदामा की निस्वार्थ सेवा और कृष्ण की समर्पण भावना ने उनकी मित्रता को और गहरा किया। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों ने वचन दिया कि वे हमेशा मित्र बने रहेंगे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। सुदामा का जीवन संघर्ष। गुरुकुल से लौटने के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा में अपनी भूमिका निभाई और बाद में द्वारका के राजा बन गए। दूसरी ओर सुदामा ने एक साधारण ब्राह्मण का जीवन अपनाया। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। वे बेहद गरीब थे और अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करते थे। उनकी पत्नी सुशीला भी उनका साथ निभाती थीं। एक दिन जब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, तो सुशीला ने सुदामा से कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। उनसे सहायता मांगने जाइए, वे आपको खाली हाथ नहीं लौट आएंगे। सुदामा पहले तो झिंझके। उन्होंने कहा, कृष्ण मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं उनसे मदद मांगने कैसे जा सकता हूँ? मित्रता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। परंतु सुशीला के आग्रह पर वे अंततः तैयार हो गए। मित्र से मिलने का संकल्प। सुदामा ने अपने मित्र से खाली हाथ मिलने जाने में संकोच महसूस किया। उन्होंने सुशीला से कहा, मैं कृष्ण के लिए कुछ लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन घर में इतना भी नहीं था कि वे कुछ अच्छा उपहार ले जा सकें। आखिरकार सुशीला ने पड़ोसियों से थोड़े चावल उधार लिए और एक छोटी पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा इस उपहार को लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका में स्वागत द्वार का पहुंचने पर सुदामा ने कृष्ण के महल का भव्य दृश्य देखा। वे महल के बाहर खड़े होकर सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ और वे इतने बड़े राजा हैं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे खुशी से दौड़ते हुए महल से बाहर आए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और कहा, मित्र, तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन मैं तुम्हारी मित्रता को भूल नहीं पाया। कृष्ण की आत्मीयता। श्री कृष्ण ने सुदामा को महल के अंदर बुलाया और अपने सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोया और आदर पूर्वक उनकी सेवा की। सुदामा यह देखकर भावुक हो गए। कृष्ण ने उनसे पूछा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोचवश अपनी छोटी सी पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने उसे झपट कर ले लिया। उन्होंने उसमें से चावल निकाले और खुशी खुशी खाने लगे। उन्होंने कहा, यह चावल मेरे लिए किसी स्वर्गीय भोजन से कम नहीं है। तुम्हारे प्रेम और निस्वार्थता का यह उपहार अनमोल है। सुदामा का संकोच। सुदामा ने कृष्ण से अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ अपने मित्र से मिलने की इच्छा जताई थी। श्री कृष्ण ने भी उनकी स्थिति को भांप लिया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की। सुदामा कृष्ण के प्रेम और सेवा से अभिभूत हो गए। वे अपने गांव लौटने के लिए तैयार हो गए, बिना यह बताए कि वे सहायता मांगने आए थे। कृष्ण की कृपा। जब सुदामा अपने गांव लौटे, तो उन्होंने पाया कि उनका पुराना टूटा फूटा घर एक भव्य महल में बदल गया है। उनकी पत्नी और बच्चे अच्छे कपड़ों में थे और उनके पास हर तरह की समृद्धि थी। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा थी। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और यह प्रण लिया कि वे अपनी सादगी और धर्म का पालन हमेशा करेंगे। कथा से शिक्षा। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है। यह धन, शक्ति और परिस्थिति से परे होती है। मित्रता का आधार प्रेम, आदर और समर्पण है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और सेवा का फल हमेशा मिलता है। अगर हम सादगी और सच्चाई के मार्ग पर चलें, तो
तो भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। मित्रता में सच्चाई और निस्वार्थता हो तो वह जीवन को सुंदर बना देती है।